नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मास कॉम मास्टर क्लास में, जहां हम मीडिया और सिनेमा की जटिल अवधारणाओं को सरल भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे ऑथर थ्योरी यानी लेखक सिद्धांत की, जो फिल्म को एक रचनात्मक व्यक्ति की दृष्टि से देखने की अवधारणा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ऑथर थ्योरी क्या है। ऑथर थ्योरी यह मानती है कि फिल्म का निर्देशक यानी डायरेक्टर उस फिल्म का लेखक यानी ऑथर होता है। जैसे एक उपन्यास लेखक की भाषा और शैली होती है, वैसे ही निर्देशक की फिल्मों में भी एक खास विजन, थीम और शैली होती है जो उसे अलग पहचान देती है। इस सिद्धांत को सबसे पहले 1950 के दशक में फ्रांस में उठाया गया। खासकर चेरिस डू सिनेमा नामक फिल्म पत्रिका में ऑथर थ्योरी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। फ्रेंच फिल्म क्रिटिक फ्रैंकोइस ट्रूफो को 1954 में उन्होंने लिखा एक लेख, ए सर्टेन टेंडेंसी ऑफ द फ्रेंच सिनेमा। इसमें उन्होंने कहा कि एक अच्छा निर्देशक केवल कहानी नहीं सुनाता, वह अपने विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण को भी कैमरे के जरिए दर्शकों तक पहुंचाता है। इस विचार को आगे बढ़ाया एंड्रयू सरिस ने, जो एक अमेरिकी आलोचक थे। उन्होंने इसे अंग्रेजी दुनिया में प्रचारित किया और इसे फिल्म अध्ययन का केंद्र बना दिया। ऑथर थ्योरी किसी निर्देशक को ऑथर तभी मानती है जब उसकी फिल्मों में ये विशेषताएं दिखें। निजी दृष्टिकोण जैसे उसमें दिखना चाहिए, पर्सनल विजन यानी निर्देशक की फिल्में उसके निजी विचारों और दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। दूसरा है पुनरावृत्त विषय यानी रिक्रूरिंग थीम्स, एक जैसे विषय जैसे अकेलापन, राजनीति, मृत्यु, प्रेम आदि बार बार दिखाई देते हैं। तकनीकी स्टाइल यानी टेक्निकल सिग्नेचर की बात करें तो कैमरा एंगल, मोन्टाज, रंग, साउंड डिजाइन, ये सब उनकी खास पहचान होते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध ऑथर्स की जिनकी फिल्में उनकी स्टाइल और दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है। यूएस की अगर बात करें तो अल्फ्रेड हिचकॉक, साइको, वर्टिगो, रियर विंडो, सस्पेंस, गिल्ट, मूक, हीरो, कैमरा वर्क और सब्जेक्टिव शॉट्स। वहीं सत्यजीत रे की बात करें तो पाथेर पंचारी, चारुलता नायक, मानवीय संवेदनाएं, बंगला समाज, ध्वनि को सूझ प्रयोग, हर फिल्म में साहित्यिक दृष्टिकोण। इसके अलावा अगर हम अकीरा कुरोसावा की बात करें तो रोशोमन, सेवन समुराई, नैतिक दुविधाएं, प्रकृति का प्रयोग, तेज एडिटिंग, साउंड डिजाइन, बारिश और प्राकृतिक रोशनी। यूएस की अगर बात करें तो क्वेंटिन टैरेंटिनो, पल्प फिक्शन, किल बिल, डैगनांगो, उनहैनोड, नॉन लीनियर कहानी, वायरलेस पॉप कल्चर, डायलॉग और साउंड ट्रैक की खास पहचान। हर सिद्धांत के जैसे ऑथर थ्योरी की भी आलोचना हुई, जैसे और सिद्धांतों की आलोचना है। अगर हम देखें तो फिल्म एक सामूहिक कला है, सिर्फ निर्देशक को सारा श्रेय क्यों दिया जाता है, यह आलोचना है। लेखक, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, एक्टर, ये सब मिलकर फिल्म को बनाते हैं। कभी कभी स्टूडियो सिस्टम में निर्देशक की रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं होती, हालांकि यह सिद्धांत आज भी फिल्म स्टडीज और आलोचना में बेहद महत्वपूर्ण बना हुआ है। अगर आप मीडिया या फिल्म स्टडीज के छात्र हैं तो यह सिद्धांत आपको सिखाता है कि फिल्मों को एक रचनात्मक दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए, कैसे किसी निर्देशक की पहचान उसकी फिल्मों में झलकती है, कैसे तकनीकी और कथात्मक तत्व एक विशिष्ट स्टाइल का निर्माण करते हैं। तो यह थी हमारी मास्टर क्लास ऑथर थ्योरी पर। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो मास कॉम मास्टर क्लास चैनल के लिए अरविंद फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा के समर्थन में भी योगदान दे रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास चैनल अरविंद फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए समर्पित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आपका समर्थन इस सामाजिक पहल को मजबूत बनाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग करके उनको सही कोर्स पढ़ने के चुनाव में मदद करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस मिशन का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद। आपके सहयोग में ही बदलाव संभव है।